आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीबी जागीर की। बीबी जागीर वैसे फर्स्ट वुमेन है, पहली औरत है हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ SGPC, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी। और फिर इनको चूज कर लिया गया है। आपको बता दूं कि इनका जो पहला टेन्योर था वो 1999 से 2000 तक था। फिर उसके बाद 2004 में फिर से ये चीफ बनी और अब अभी। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, हम इस लेक्चर में जानेंगे कि कौन है बीबी जागीर कौर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, रात 8 से 10 बजे तक मैंने सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। देखिए दोस्तों, वैसे सिखिज्म पे मैं आपको बता देता हूं, सिखिज्म पे मेरे टोटल 15 से 16 लेक्चर्स हैं। ज्यादा ही होंगे, शायद 20 के करीब होंगे, जिसमें से 10 तो मैंने सिख गुरुओं की लाइफ एंड टीचिंग्स बताई हैं कि कैसे उनकी जिंदगी रहे और किस तरीके से ताउम्र उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए लगा दिया। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, सिख एक ऐसी कम्युनिटी है ना, ये दूसरों के लिए जीती है, कभी कुछ नहीं मांगती। आपने देखा ही होगा, भंडारा ये लोग कराते हैं, सॉरी लंगर ये लोग कराते हैं, मतलब हाँ फॉर्म ऑफ भंडारा ही है। कॉमन किचन होता है, हर कोई साथ में मिलके खाता है, क्या गरीब क्या अमीर। और कहते हैं ना, बड़े दिलदार लोग होते हैं दूसरों के लिए, और इतिहास ही ऐसा है इनका। तो आप जरूर देखिए, मैंने सिखिज्म के बारे में बहुत एकदम डिटेल्ड सीरीज बनाई है। तो अगर हम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात करें, तो जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गुरु का द्वार, गुरुद्वारे को मैनेज करती है। 3 स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, वहां पे ये एक्टिव है। दे मैनेजेस ऑल दी गुरुद्वारास। और SGPC जो अमृतसर में दरबार साहिब है ना, उसको भी एडमिनिस्टर करती है। 1920 15 नवंबर 1920 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और SGPC को गवर्न कौन करता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। ठीक है, तो ऑफिशियल बॉडी है ये। सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फैसिलिटी, मेंटेनेंस, एवरीथिंग, रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ द गुरुद्वारा, पूरा मेंटेनेंस इन्हीं के ही कंधों पे आता है। तो बीबी जागीर कौर जो है, वो पहली औरत थी जो प्रेसिडेंट ऑफ SGPG चुनी गई थी, पहले 1999 में और फिर 2004 में। बहुत मतलब ये क्या कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, औरतों को जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उतना अच्छा है। किसको इन्होंने रिप्लेस किया है? श्री गोविंद सिंह लौंगेवाल को इन्होंने रिप्लेस किया है, जो कि 3 साल तक SGPG के चीफ थे। अब अगर हम बात करें कि ये हैं कौन, अगर बीबी जागीर कौर की बात करें तो ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, फर्स्ट टेन्योर इनका 1999 से लेकर 2000 तक था। दूसरा टेन्योर इनका 2004 से 2005 तक था, और अभी चुनी गई है ये तो 3 साल, 3 साल तक इनका टेन्योर रहेगा। फर्स्ट टेन्योर में शी वॉज फोर्स्ड टू क्विट। इनके ऊपर आरोप यह लगा था कि इन्होंने अपनी बेटी का मर्डर किया है, हरप्रीत कौर का, 2000 में। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में गया तो इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। और ये जो एक्विटल हुआ, फिर से ये 2004 में बनी। इन्होंने कार्यभार संभाला, दोबारा बनी, लेकिन अगेन कंट्रोवर्सी हो गई। काफी कंट्रोवर्शियल करियर रहा है, काफी ज्यादा। देखिए, ये हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती हैं, वुमेन्स को सपोर्ट करती हैं। और इन्होंने सपोर्ट किया कि जो वुमेन्स हैं, दे शुड कंडक्ट कीर्तन यानी कि प्रेयर्स इनसाइड दी सैंक्टम ऑफ गोल्डन टेम्पल, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई और फिर से इनको हटना पड़ा। अब दोस्तों तीसरी बार ये बनी है। अगर बीबी जागीर कौर की बात करें तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1954 में हुआ था, लुबाना विलेज में। जालंधर डिस्ट्रिक्ट में ये जन्मी थी। जालंधर डिस्ट्रिक्ट के लुबाना विलेज में इनका जन्म हुआ। और शी इज नोन एज द एग्रेसिव लीडर ऑफ द अकाली दल। 1977 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और उसके बाद इन्होंने बीएड किया। टीचर थी ये, मैथ्स पढ़ाती थी, क्या बात है, मैथमेटिक्स की टीचर।
और भैया अगर आपको यूनिवर्स को समझना है तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि मैथ्स एंड म्यूजिक, दीज आर दी फंडामेंटल लैंग्वेज टू स्टडी यूनिवर्स। ठीक है, गुरु नानक ने जब इस यूनिवर्स को समझना शुरू किया ना, तो वो भजन गाते थे, 3 साल की उम्र से भजन गाते थे, और ऐसा गाते थे, वो लिखते भी थे, और फिर उसके बाद जो पूरा गांव था वो मंत्र मुग्ध हो जाता था। तो शी वर्कड एज अ टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, सरकारी स्कूल में इन्होंने 11 साल तक, 1987 तक, 1987 तक इन्होंने काम किया, और 1987 में इन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया, और उसके बाद शी वॉज अपॉइंटेड एट द हेड ऑफ डेरा ऑफ बाबा प्रेम सिंह मुराले वाले, और उसके बाद इन्होंने इलेक्शन लड़ा, स्टेट मतलब असेंबली से विधानसभा इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, और ये जीती भी, फर्स्ट इलेक्शन इन्होंने जीता। आपको बता दूं कि जो इनकी डेरा में पोजीशन थी बहुत बेहतरीन थी, बहुत ज्यादा फॉलोइंग्स थी इनकी, और उसके बाद शिरोमणि अकाली दल, इसी पोजीशन की वजह से, इसी फॉलोइंग की वजह से शिरोमणि अकाली दल इन्होंने ज्वाइन की। 1997 असेंबली इलेक्शन जो पंजाब में होते, उससे पहले ही इन्होंने शिरोमणि अकाली दल को ज्वाइन कर लिया। उस समय जो पार्टी चीफ थे प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इनको भोलात कंस्टिट्युएंसी से ही लड़वाएंगे हम इलेक्शन। सुखपाल सिंह खैरा, जो कि अकाली दल पॉलिटिशियन और फॉर्मर मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह के बेटे थे, उनके खिलाफ इनको खड़ा कर दिया, और खैरा जो कि कांग्रेस कैंडिडेट थे, बुरी तरीके से हार गए। मैंने बताया ना कि भुलात में जबरदस्त इनका क्रेज है, बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, लोग एज अ टीचर, एज अ गुरु इनको मानते हैं। तो ये जो इनकी विक्ट्री थी, फर्स्ट टाइम एमएलए बनी थी, तब इनको कैबिनेट मिला सरकार का, और दोबारा ये 2002-2012 में इसी सीट पे इन्होंने जीत हासिल की। तो ये जो इनका राइज था, इतनी तेजी से ये ऊपर आई और फिर सबकी नजर में आ गई, ये बहुत हेल्प किया इनको। 1980 में इनकी शादी चरणजीत सिंह, जो कि हरनाम सिंह, हेड ऑफ डेरा संत बाबा प्रेम सिंह, उनके बेटे थे, उन्हीं से ही इन्होंने शादी की, और 2 बेटियां हुई, हरप्रीत कौर और रंजीत कौर। इनके पति का देहांत हुआ 1983 में। जब इनके पति का देहांत हुआ तभी इन्होंने डेरा के, मैंने अभी बताया ना कि जब इनके पति का देहांत हुआ तभी हेड बनी डेरा की, तो 1987 में इन्होंने ये कार्यभार संभाला। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि लोवाना सिख कम्युनिटी में इनकी बहुत जबरदस्त पकड़ थी, एंड देन शी वाज इलेक्टेड एज SGPC मेंबर। अब दोस्तों हम इनका राइज देखते हैं, कैसे ये SGPC में ये प्रेसिडेंट बनी। देखिए, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि SGPC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारास। अब 2 साल बाद जब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC और शिरोमणि अकाली दल, इन दोनों के चीफ के बीच में एक टसल हो गई, विवाद हुआ। SGPC के चीफ गुरुचरण सिंह तोरा थे, और शिरोमणि अकाली दल के चीफ, मैंने अभी आपको बताया, प्रकाश सिंह बादल थे। दोनों के बीच विवाद हुआ। अब यहां पे जो विवाद हुआ, बहुत बड़ा जो तबका था वो तोहरा को बैक कर रहा था, और 1999 में 26 साल तक के चीफ थे। 1999 में 44 साल की थी कौर, और इनको रिप्लेस कर लिया। अब अकाल तख्त पे भी विवाद हुआ है। अकाल तख्त पे क्या विवाद हुआ है दोस्तों, देखिए, जब ये चीफ चुन के आई, SGPC की चीफ चुन के आई, तो 2 कैंप हो गए थे। नानक शाही कैलेंडर पे विवाद हो गया था। 2 कैंप का मतलब क्या है, एक है अकाल तख्त। अकाल तख्त के जाठेदार पूरन सिंह जो थे, वो ये कह रहे थे कि हम जो गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थ एनिवर्सरी है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी 14 जनवरी 2002 को मनाएंगे। वहीं जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक था, वो कह रहा था बिल्कुल नहीं, 5 जनवरी 2000 को हम इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाएंगे। तो SGPC की चीफ थी बीबी कौर, और अकाल तख्त के जो जाठेदार पूरन सिंह थे, दोनों में एक टसल शुरू हो गया, और काफी ज्यादा दिक्कतें हुई दोस्तों, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। अब ऐसा लगा कि बीबी कौर अपनी पोजीशन का, क्योंकि SGPC सबसे बड़ी अथॉरिटी है, सबको यही लगा था कि अपनी पोजीशन, अपनी अथॉरिटी का यूज करके ये हटा देंगी जाठेदार पूरन सिंह को। लेकिन ऐसा दोस्तों हुआ नहीं। हुआ क्या, सिंह जो है वो पहले ही भांप गए थे कि ऐसा कुछ होने वाला है,
तो इन्होंने 25 जनवरी 2000 को एडिक्ट इशू कर दिया ताकि कौर को हटाया जा सके, टू एक्स कम्युनिकेट कौर फ्रॉम दी कम्युनिटी। और अकाल तख्त के आगे आप प्रस्तुत हो। शी वॉज ऑर्डर्ड टू अपीयर बिफोर द अकाल तख्त। अब जब दोस्तों ये सब कुछ हुआ, बीबी कौर वॉरियर टाइप की रही है, कॉम्बेटिव एबिलिटी उनकी सबको पता है, वो हार कभी मानती नहीं है। बीबी कौर जो है इसमें जीती और पूरन सिंह को अकाल तख्त के जाठेदार, ये जो पोस्ट थी, इससे रिमूव करवा दिया। ऐसा था। और जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा से ही ये वुमेन राइट्स के लिए लड़ती रही हैं। अनरिटन कन्वेंशन था कि वुमेन जो है वो गोल्डन टेंपल में कीर्तन परफॉर्म नहीं करेंगी। ये ऑफिशियल नहीं है बट ये अनरिटन है, ये सबको पता। कुछ चीजें अनरिटन होती है, मुंह से ही होती है कि आप अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। तो बहुत वक्त से ये इशू चल रहा है कि भाई औरतों ने क्या बिगाड़ा है। सिखों में क्या होता है ना, सिखों में जितना ज्यादा बलिदान मर्दों ने दिया है उतना ही औरतों ने दिया है। तो ये बहुत टाइम से भाई सिखिज्म तो इक्वालिटी का प्रतीक है, वो तो हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट दे रहा है। तो यहां पे औरतों को क्यों इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है? तो ये इशू जो है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है कि गोल्डन टेंपल में जो कीर्तन है वो वुमेन परफॉर्म नहीं कर सकती। ये अनरिटन कन्वेंशन है एक तरीके से। तो कौर बोल रही थी कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, औरतों को भी कीर्तन परफॉर्म करना चाहिए एंड दे शुड सिंग इन दी गोल्डन टेंपल। तो एज एसजीपीसी प्रेसिडेंट इन्होंने तो एडवर्टीजमेंट इशू कर दिया था न्यूज़पेपर में और यहां पे औरतों को बुला लिया था कि आओ और गुरबानी गाओ, गुरु की बाणी, गुरबानी, ठीक है, जो भजन होते हैं, आओ और गुरुद्वारे में आप भजन गाओ। अब देखिए कोई भी सिख वुमेन जो है इन्होंने इस एडवर्टीजमेंट पे रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसमें बहुत सारे रीजंस थे दोस्तों। अब देखिए अभी भी आपको पता ही कि पेट्रियार्की बहुत ज्यादा है। बहुत सारे हस्बैंड्स नहीं बोल दिया कि नहीं तुम नहीं जाओगी, फिर डर भी था कि हम गए दिक्कत ना हो जाए, कम्युनिटी भड़क ना जाए। तो इस वजह से किसी भी औरतों ने इस एडवर्टीजमेंट पे रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया, बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया कि इतना लंबा ट्रेडिशन आप कैसे इसको मतलब तोड़ने की कोशिश कर रही है। फिर इनकी डेथ, जो डॉटर की डेथ थी, देखिए जब ये चुन के आई एसजीपीसी, अब देखिए कितना मुश्किल होता है, जो रास्ता जो है वो कितना ज्यादा मुश्किल होता है। तो तुरंत ही इनके ऊपर इल्जाम लग गया कि इन्होंने तो अपनी बेटी को मारा है और ये ऑनर किलिंग का केस है। तो सीबीआई ने तो बाकायदा इनको कॉन्विक्ट कर दिया था, 5 साल की इनको सजा सुनाई थी 2012 में। लेकिन जब ये कोर्ट में मामला गया तो 2018 दिसंबर 2018 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इनको सारे चार्जेस से बाइज्जत बरी कर दिया, ठीक है। सिख कोड ऑफ कंडक्ट पे भी दिक्कतें हुई हैं। अब देखिए सिख कम्युनिटी में एक सेक्शन है जो चाहता है कि सिख कोड ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट है ना, जिसको सिख रेहत मर्यादा बोला जाता है, इसमें कुछ चेंजेस लाए गए। यह अकाल तख्त ने अडॉप्ट किया था और कुछ चेंजेस लाए जाए। लेकिन कौर जो है वो बिल्कुल अपोज कर रही हैं कि कोई भी चेंजेस जो हैं वो नहीं लाए जाएंगे। अब भाई सिख वो जो सेक्शन जो चेंज लाना चाहता है और ये बीबी कौर में, इन दोनों में इसके लिए भी टेन्योर शुरू हो गई। और ये 1999 से ही, जैसे ही ये प्रेसिडेंट बन के आई थी वैसे ही ये टसल जो है वो शुरू हो गई। इस पे भी दिक्कत रही है। फिर जैसा कि मैंने बताया कि जो 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव है, पिछले साल जो मनाई गई थी ना, बीबी कौर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लेकिन जो सिख कोड ऑफ कंडक्ट पे इनका स्टैंड था वो बड़ा दिक्कत रहा। जो यूनियन मिनिस्टर है हरसिमरत कौर बादल, जो कि बहुत पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल वुमेन लीडर इन शिरोमणि अकाली दल, वो तक चेंजेस को उस पर डटी हुई थी कि ये चेंजेस लाए जाने चाहिए। लेकिन इन्होंने अपना स्टैंड नहीं बदला और अल्टीमेटली हम हरसिमरत कौर बादल ने अपना जो कदम है वो पीछे लिया। अब अगर कंक्लूड करें तो देखिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में लीडरशिप क्वालिटी पिछले 100 सालों से मिसिंग है, दिक्कतें बहुत ज्यादा है। तो बीबी कौर बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस और बड़ी टफ है, बहुत टफ लेडी है ये। समझ रहे हैं कि जो इनकी क्वालिटीज है ना, एक तरीके से सर्वाइवर है, इतना कुछ होने के बाद सर्वाइव करके आई है और अब इनको ये मौका मिला है दोस्तों। और हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई और हम यही उम्मीद करेंगे कि सिख कम्युनिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो और ज्यादा लोगों की हेल्प करे। फिलहाल आप देख लीजिए कि जनरल हाउस में 191 मेंबर्स है, 170 जो है दे आर इलेक्टेड बाय एडल्ट सिख। हर 5 साल में बैलेट पेपर्स में चुनाव होते हैं और 15 सिख दे आर नॉमिनेटेड एज को ऑप्टेड मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है। 5 तख्त हेड हैं और गोल्डन टेंपल के जो हेड हैं प्रेजेंट होते हैं जनरल हाउस में बट दे हैव नो राइट टू वोट।
ये लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे। इससे पहले मैं आपसे विदा लूं, 12,000 सब्सक्राइबर है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, यही ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच।